तो फ्रेंड्स, इनका हमें मेकअप भी करना था। पे मेकअप हमें 10 से 15 मिनट के अंदर ही करना था। बहुत खास हैं और मैं इनके मेकअप को मना नहीं कर सकती थी। ये मेरे लिए क्यों खास है गाइस, आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ये हमारी मेम साहब, इधर देखो भैया। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप देख रहे हैं मैं इनके बालों पे हेयर में चोटी लगाकर दिखाऊंगी, बाल चोटी, जिसे हमारे यहाँ पंजाबी में बोलते हैं परांदी। तो परांदा लगा के इनके बालों में दिखाएंगे आपको किस तरीके से लगाई जाती है। तो आप लोग गांव में भी रहकर बालों में परांदा लगा सकते हैं और बिल्कुल बालों में दिखेगा नहीं, हल्के से हल्के बाल होंगे। फिर भी अगर आपको आइडिया होगा तो आप बहुत अच्छे से परांदा लगा सकते हैं। मैं उसी तरीके से आपको लगाना दिखाऊंगी। तो इनके बालों में मैंने आगे आगे क्रिम्प किया था। एक दिन पहले भी इन्हें पार्टी में जाना था तो मैंने हल्का सा क्रिम्प करके इनकी हेयर स्टाइल बनाई थी। उस दिन की वीडियो नहीं शूट कर पाई मैं। तो ये दूसरे दिन फिर इनको पार्टी में जाना था। एक दिन हल्दी की थी पार्टी, तो आज शादी पार्टी में इनको जाना है। तो इनके बाल क्रिम्प किए हुए हैं। एक बार क्रिम्प कर दो तो जब तक बाल धुलो नहीं तब तक क्रिम्प रहता है बालों में। तो अभी आप ये देखेंगे इनके बाल बहुत लाइट हैं और जैसे जैसे मैं हेयर स्टाइल करूँगी, नज़दीक कैमरा आएगा तो आप देख पाएंगे कि इनके बाल बहुत लाइट हैं और बालों से मतलब एकदम सर की जड़ें दिखती हैं, जड़ों से एकदम खोपड़ी दिखती है। तो लेकिन फिर भी क्रिम्प करने से थोड़ा सा बालों में बाउंस आ जाता है। अगर बहुत हल्के भी बाल होते हैं तब भी थोड़ा सा बाउंस आ जाता है। अगर हैवी बाल हैं तो बहुत ज़्यादा बाउंस आता है। तो यहाँ पे मैं आगे से हेयर स्टाइल इस तरीके से कर रही हूँ। और गाइज आप लोग को बता दूं कि मेरे घर में आज देखिए, आप देख सकते हैं जैसे मतलब हमेशा मैं चेयर पे आपको दिखाती थी बिठा के, तो मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं थी। एकदम दरवाजे के पास मैंने इनको बिठाया है। जगह इसलिए नहीं थी क्योंकि हस्बैंड को मेरे गांव जाना था और उसी टाइम पे इनको तैयार भी होना था। तो इसीलिए मतलब इनको मैंने एक साइड में बिठा के इनका काम कर रही थी और हस्बैंड अपनी तैयारी कर रहे थे। जो तैयारी मुझे करनी थी वो मैंने कर दिया था। बाकी हस्बैंड का एकदम जाने का टाइम था तो वो बैग वगैरह अपना अपने हिसाब से पैक कर रहे थे। इधर मैं इनको रेडी भी कर रही थी। तो मैंने सोचा एक साइड में मैं इनको बिठा के इनकी वीडियो भी शूट कर लूँगी। तो देखिए इनके बालों को मतलब देखते हुए अब लग नहीं रहा है कि इनके बाल बहुत हल्के हैं, लेकिन बालों की जो जड़ें हैं और सर जहाँ से दिख रहा है उससे आप लोग को पता चल रहा होगा कि इनके बालों में बहुत गैप है। बाल बहुत मतलब हल्के भी हैं और जैसे गैप करके बाल होते हैं ना, ग्रोथ कम हो, तो उसी तरीके से इनके बालों की ग्रोथ कम है। लंबे ज़रूर हैं लेकिन बाल बहुत हल्के हैं। तो इस तरीके से हल्का सा बाउंस देते हुए आगे से मैंने ट्विस्ट रोल करते हुए इनके मतलब आगे की हेयर स्टाइल कर दी है। और पीछे की हेयर स्टाइल मैं कैसे करूँगी, कैसे इनकी परांदा लगाऊंगी, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी मैं। तो अभी ये कैसे मैं पीछे के बाल टक कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ। तो कम्प्लीटली एक बार में नहीं हुआ था, दोबारा फिर से खोल के मैंने ये किया था। ये देखिए दोबारा से खोल के फिर से मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि जब अच्छे से टक होता है ना बाल, फिर निकलता नहीं, खुलता नहीं और रोल ढीला नहीं होता है। जब तक आप रोल को टाइट से चिमटियों लगा के बिल्कुल टाइट से नहीं करेंगे तब तक टिकेगा नहीं, फिर खुल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सर पे इनके बिल्कुल लाइट बाल हैं। और अब मैं पीछे का जो करना है हेयर स्टाइल वो करके दिखाती हूँ आपको। तो थोड़ा सा फ्रेंच स्टाइल में मैंने लिया है और इस तरीके से पहले थोड़े से बाल लेके फ्रेंच में 3 लेयर ली है मैंने। कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि 3 लेयर के लिए मैंने थोड़े से बाल उठाए बीचों बीच से। और उसके बाद इसी तरीके से जैसे चोटी करते हैं उस तरीके से एक बार गुथ कर ली है। अब साइडों से बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल दोनों तरफ से लेयर उठा के मैं करूँगी। तो ये देखिए इधर से लेयर उठा रही हूँ मैं, एक एक लेयर उठा के और इनके परांदी लगाऊंगी। इसी तरीके से लगाना है आप लोग को। तो फ्रेंच इस तरीके से पहले कर लेनी है। आप नॉर्मल अगर परांदी नहीं लगाना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से लेयर बाय लेयर उठा के आराम से परांदी लगा सकते हैं। तो गाइस आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पार्लर की भी बात आप लोग को बताती रहूं। मतलब जो भी पार्लर में काम करती हूँ उस तरीके का भी आपको काम दिखाती भी रहूं, साथ में उसके बारे में भी बताती रहूं। क्योंकि कुछ बहनों को शौक़ होता है कि मतलब
सारी बातें ही आप बताते रहते हो, मोटिवेशनल बातें ही बताते रहते हो, कुछ जो काम कर रहे हो उसके बारे में भी बताओ। तो इसीलिए आज मैं जो काम कर रही हूँ वो चीज़ें भी आपको दिखाती जा रही हूँ और बताती भी जा रही हूँ, साथ के साथ समझाती जा रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है पीछे से भी। इसी तरीके से लेयर बाय लेयर मैंने इनके फ्रेंच का जो लुक था पीछे वाला वो भी किया है और उसके बाद परांदा लगाया है। तो कम्प्लीटली इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लेयर लेनी है। और यहाँ पर गाइस बहुत ढीला हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। देखिए लास्ट लेयर ले रही हूँ, नीचे को दबा के, ये देखिए नीचे को दबाया मैंने गर्दन की तरफ को, फिर टाइट किया। यहाँ पे इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। अगर ये पॉइंट रखेंगे ध्यान में तो आपकी चोटी नीचे की तरफ को बिल्कुल ढीली नहीं होएगी। और अब मैं लगाऊंगी परांदी। परांदा लगाने के लिए आपको हेयर देख लेना है पहले। हेयर से बड़ी परांदी होनी चाहिए, कहने का मतलब उतने नीचे से आप लगाना स्टार्ट करें ताकि बाल बीच में ख़त्म हो जाएं और नीचे परांदा रह जाए। उसी हिसाब से लगाना। तो मैंने इनके बालों में नाप लिया था कि नीचे परांदा आ रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप बाल की चोटी करते रहें और परांदा पहले ख़त्म हो जाए और चोटी नीचे बालों की रह जाए। इस तरीके से नहीं लगाना है। तो आपके सामने ही देखिए मैंने कैसे टक किया है परांदी को, कुछ भी नहीं किया, कहीं जोड़ नहीं लगाया। पर आपको सिर्फ बाल दिख रहे होंगे, परांदा का धागा नहीं दिख रहा होगा। और इसी तरीके से आपको करना है ताकि बिल्कुल परांदा दिखना नहीं चाहिए। और आप इसी तरीके से बाल चोटी भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न उसका भी है। तो ये देखिए बाल के साथ साथ में इनकी परांदी और दोनों चीज़ हो गया एक सेट में। तो यहाँ पे ऐसे रबड़ लगा रही हूँ मैं, एकदम सॉफ्ट वाली रबड़ जो काटने से कट जाती है। गाइज अगर आप लोग मतलब रबड़ से नहीं बना पा रहे हैं परांदी, आपको लगता है कि मेरा परांदा टूट जाएगा, किसी किसी में मतलब मोती वगैरह ढंग से नहीं लगी होती है तो टूटने का भी डर होता है, या पुराना हो जाता है तब भी टूटने का डर होता है। तो उस जगह पे आप ये वाली रबड़ ना लगा करके आप काला धागा लगा सकती हैं। जिस कलर की आपकी परांदी हो उस कलर का आप धागा लगा सकते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं होएगा। तो यहाँ पे इनको सजाना नहीं था, नहीं तो एक छोटा सा फ्लावर आता है, मतलब जैसे लगा होता है पिन में फ्लावर लगा होता है, वो फ्लावर भी लगा के सजा सकते थे। तो कम्प्लीटली इनकी हेयर स्टाइल इस तरीके से बनी है। तो फ्रेंड्स इनका हमें मेकअप भी करना था, आप इनके चेहरे के लुक को देख सकते हैं। और इनके चेहरे पे मेकअप हमें 10 से 15 मिनट के अंदर ही करना था। इन्होंने मेकअप के लिए मुझे कहा नहीं था, लेकिन मुझे इनका मेकअप खुद से शौक में ही करना था, क्योंकि हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और मैं इनके मेकअप को मना नहीं कर सकती थी। कहा नहीं, फिर भी मुझे एक था कि मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूंगी, इनका मेकअप करूंगी। ये मेरे लिए क्यों खास है गाइस, आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप जान पाएंगे कि कोई शख्स इतना ज़्यादा किसी के लिए क्यों खास हो जाता है, तो उसकी क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या बुराइयाँ होती हैं, क्यों इतना किसी के नज़दीकी बन जाता है कि उसको चाह के भी किसी काम के लिए हम मना नहीं कर पाते हैं। वो हमारे एकदम दिल में बैठ जाता है और अपनों से भी कहीं ज़्यादा खास हो जाता है। तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग को भी ऐसा कोई अगर शख्स मिला है जो बहुत ज़्यादा करीबी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इंस्टेंट ग्लो के लिए इनका मेकअप देखिए मैं किस प्रकार से कर रही हूँ, और फटाफट 15 मिनट के अंदर ही इनको तैयार किया है मैंने। तो कम्प्लीटली ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है मैंने इनके फेस पे। फाउंडेशन, क्रीम और प्राइमर सब चीज़ का यूज़ किया है, लेकिन सब कुछ एक साथ किया है। और किस तरीके से किया है वो आप देख सकते हैं। मैंने वीडियो नहीं स्किप की है, इसी में मिक्स करके सब कुछ किया है मैंने एक साथ में ही। और हमेशा मेरे को जब भी कभी इंस्टेंट ग्लो देना होता है कस्टमर के ऊपर तो मैं इसी तरीके से मेकअप करती हूँ, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस हमें थोड़ा सा मेकअप स्प्रे कर देना चाहिए, सेटिंग स्प्रे, और उससे ग्लो हमेशा के लिए बना रहता है, कहीं नहीं जाता है। लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान देना है, कस्टमर की आपकी जो स्किन है वो पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली किसी के ऊपर ऐसे लगा देंगे तो उसकी स्किन में बाहर निकल आएगा, प्रोडक्ट अंदर नहीं एग्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी स्किन में एग्जॉर्ब हो चुका है। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया गाइस, हमारे ये फ़ोन का नॉर्मल कैमरा है। और मैंने इनके फेस पे आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद में आई शेडो कैसे किया है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद है। पर मैं जानबूझ के मतलब इनको जब भी कभी मेरे पास आती हैं तो मैं इनको बिना मेकअप किए नहीं भेजती हूँ।
क्योंकि इन्हें मतलब हेयर स्टाइल वगैरह का नॉलेज नहीं है। तो ये मेरे को बोलती हैं कि भाभी आप कर दो, जैसे मर्जी वैसे कर दो, बस मुझे तैयार कर दो। तो मैं इनके हेयर स्टाइल वगैरह कर देती हूँ। मेकअप के लिए मना भी करती हैं अगर, तब भी पर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे मत जाना। तो जिसे बिल्कुल भी मेकअप नहीं पसंद है उसको इसी तरीके से आपको लाइट लाइट मेकअप करके तैयार करना है। अगर आपका कोई क्लोज है, आपका बहुत ज़्यादा हितैषी है, तो उसको तो ज़रूर करके खुश रखना है आपको। तो यहाँ पर मैं गाइस आप लोग को बता दूँ कि हमारे लिए ख़ास क्यों है। अगर आज मैं पार्लर में कोई काम कर रही हूँ, पार्लर में कदम टू कदम आगे बढ़ रही हूँ, तो हर जगह इनका ही सपोर्ट है हमारे साथ में। और हम जब पार्लर सीख रहे थे तभी ये मिली थी, और हमारी जो हमारा एक रिश्ता है ननंद और भाभी का बन गया है, और हम एक दूसरे को जानने लगे। तो कम से कम हमें हो गया 10 से 12 साल एक साथ रहते हुए, और हमारा रिश्ता ऐसे ही बरकरार है। और मेरे ऊपर इनके बहुत सारे एहसान हैं। ये यहाँ की बेटी हैं, लेकिन मैं मतलब आपको बता नहीं सकती कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा ख़ास हैं, कि हमारे जो खुद के ख़ास रिश्तेदार भी होंगे वो हमारे लिए इतना नहीं करेंगे जितना इस बेटी ने मेरे लिए किया है। तो मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊँ, कुछ भी करना पड़े, तो मैं इसकी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने स्केच लाइनर लगाया है इनके ऊपर, और इधर हाइलाइटर मारा है, बिल्कुल लाइटली सब कुछ किया है। मतलब कोई बिना तैयारी के ही मैंने इनका मेकअप किया है। और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसी लग रही थी। और मुझे तो वैसे ही ये बहुत सुंदर लगती हैं, क्योंकि इनके दिल में जो भी भावनाएं हैं बहुत दिल से साफ़ हैं। ये सबकी मदद करने के लिए तैयार होती हैं। और रात के अगर 12 बजे मैं बुला लूँ तो ये मेरे पास तुरंत आ जाएंगी कि भाभी को मेरी ज़रूरत है, और मेरी मदद करने के लिए तुरंत आ जाएंगी। ये कभी भी नहीं सोचेंगी कि अभी 12 बज रहे मैं कैसे जाऊँ। तो इसलिए ये मेरे लिए ख़ास हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप लोग के भी कोई करीबी है ऐसा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनके साथ में कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको अपनी परवाह से ज़्यादा दूसरे की परवाह होती है। तो कम्प्लीटली इनका मेकअप लुक देख लीजिए, और वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लग रही थी ये। और ये बहुत खुश हो रही थी और हमेशा ही खुश होती हैं। तो फ्रेंड्स एक साइड में इनको बिठा दिया था मैंने, और इनका छोटा भाई भी आया हुआ था इनके साथ में। तो मैंने उसको अंदर बुलाया और मैंने कहा कि लाओ तुम्हारे भी बालों में कुछ हेयर स्टाइल कर दूँ मैं। तो ये खुश होने लगा काफ़ी। ये बड़ा ज़रूर हो गया है लेकिन एज में अभी बहुत छोटा है, बच्चे आजकल के बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो इसको बहुत खुशी मिली कि भाभी मेरे ऊपर भी वर्क करेंगी। तो मैंने कहा क्या करवाना है, तो कह रहा है भाभी मेरे बाल भी खड़े कर दो। जैसे बच्चे आजकल के हैं कि पार्टी में जाते हैं तो उनको शौक़ होती है जेल वगैरह लगा के बाल खड़े करते हैं। तो मैंने इनके बाल खड़े करना शुरू किया, तो खड़े नहीं हो रहे थे काफ़ी देर। मतलब गीला करके मैंने पहले सोचा पानी से हल्का सा गीला कर दूँ तो ब्लो ड्रायर मारूंगी तो खड़े हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत मैं वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ फ़ोन में, तो उसी से देखा था मैंने कि कैसे करते हैं, तो उसी तरीके से मैं इसमें करने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा एक बार जेल लगा के कर दूं। इसके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, अंदर से भरे भरे थे, कॉम में भी नहीं, मतलब कॉम अंदर नहीं लग पा रही थी बालों में, इतना ज़्यादा घुंघराले भी थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अभी जेल लगाती हूँ। तो फिर मैंने इनके बालों में लगाया जेल, और भी देखिए झोपड़ी के जैसे लग रहा है। और हमारे बच्चे इनसे मजाक कर रहे थे, भैया घोंसला बना रहे हो आप, घोंसले में हम अंडे रखेंगे। तो हंसी मजाक भी चल रहा था साथ में, हमारे जो बच्चे हैं छोटे वाले वो मस्ती कर रहे थे। तो इधर मतलब इनके मैंने जेल लगाया पहले बालों में अच्छे से। तो गाइस जो बालों में हेयर जेल होता है, मेरे पास जो जेल है वो मैंने बस इसी तरीके से शौक़ के लिए लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ कोई वैसे बॉयज़ का काम नहीं होता है। हमारे घर में जो भी बॉयज़ हैं उनके लिए मैं अपने घर में रखा हुआ सामान यूज़ कर लेती हूँ, और उनका हेयर वर्क या कोई भी वैसे काम होता है तो मैं कर देती हूँ। बाकी हमारा सारा काम जो है लेडीज़ों के लिए है। तो हमारे पास गर्ल्स आती हैं सीखने के लिए भी, और लेडीज़ आती हैं अपना काम कराने के लिए, मतलब टोटली हमारा लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है। तो यहाँ पर अभी हम अपने ही मतलब क्लोज़ हैं हमारे, इसलिए हम इनके कर रहे हैं, बाकी किसी और का नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पर जेल का इस्तेमाल किया है, जेल इसीलिए रखी हूँ अपने घर पे। कभी कभी हमारे जो बच्चे हैं स्कूल वगैरह जाते हैं, स्कूल में फंक्शन होता है तो टीचर बोलती है कि बालों को अच्छे से सेट करके आना, इधर उधर नहीं लहराते हुए नहीं होने चाहिए बाल।
तो गाइज आप लोग को बता दूं कि मतलब डम्मी तो है नहीं, सभी के बाल ऐसा होता है कि आगे से टूटे हुए थे, बिखरे होते हैं, तो उड़ते उड़ते हैं, तो उसके लिए जेल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जेल का जो इस्तेमाल किया है मैंने, उसको हल्का सा टिप्स पे लेके और बिल्कुल ज़रा से थोड़ी सी मात्रा में लेके और पानी से हल्का सा गीला करके पूरे हाथ में फैला लिया है और उसके बाद इनके बालों में लगाया था। और इसके बाद ही ब्लो ड्रायर मारा है मैंने इनके। तो गैस इनके मतलब अच्छे से तो मेरे को ब्लो ड्रायर मारना नहीं आता है, जितना आता है मैं अपने सच्चाई से बताती हूँ कि हाँ मुझे इतना ही आता है। तो सीखती रहती हूँ, बस इतना कहूँगी कि एनजीओ से सीखा है मैंने और पूरा परफेक्ट वहाँ से नहीं हुई थी मैं। जितना वहाँ से मैं परफेक्ट हुई थी उसके बाद भी नॉलेज लेते रहना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास जो भी नॉलेज की कमी है मैं यूट्यूब से सीख सकती हूँ। तो मैं कम्प्लीटली यूट्यूब से भी सीखती रही हूँ बीच बीच में और अभी भी सीखती ही हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कहती हूँ कभी भी। और इस तरीके से मैं मतलब जितना भी मुझे आता है मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को। और बीच में अच्छे से कॉम में फंसा के करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से मुझे नहीं आ रहा था। ना ही मेरे हाथ से बाल बीच वाले कॉम में फंस रहे थे, जो गोल वाली कॉम होती है। तो फिर मैंने कंघी में ही फंसा फंसा के किया है। तो एक साइड के थोड़े से बाल रह गए थे, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं मतलब ये बाल जो हैं वो सेटिंग में नहीं जा रहे थे, यहाँ पे शायद जेल नहीं लगा होगा। इस साइड के देखिए कितना सुंदर हुआ है। तो जिस साइड जेल नहीं लगा था अच्छे से उस जगह मैं सेटिंग स्प्रे भी मार रही थी और सेटिंग स्प्रे का जो रिजल्ट था बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पर सेटिंग स्प्रे मैंने मारा और उसके बाद में इनके बाल कंप्लीटली इधर से मैंने खड़े कर दिए थे और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, इनको बहुत पसंद भी आया था। आप लोग को कैसा लगा गाइस, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, फिर मिलेंगे, बाय बाय। लास्ट में ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे और आप इनकी स्माइल देख के खुद महसूस कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खुश थे और इनकी बहन भी खुश हो रही थी।